Hello, am I audible? Let me start recording too. Acha, recording is already started. Yeah, you are audible. Yes, Pranav, Rupali, Bhagwat, am I audible? Hello, Yash, Preeti, Yes, sir. very good. सब लोग सुनो. So currently we are having a regular plus new students. अभी फिलहाल के लिए रेगुलर स्टूडेंट्स भी है एंड न्यू स्टूडेंट्स भी हमारे साथ में है. ठीक है. तो एक्चुअली हुआ क्या, मैं पूरा सिचुएशन आपको समझाता हूँ. आज हमारा मोटो क्या है. सो करंटली आज आपका डेमो सेशन अश्विनी मैम लेने वाले थे. सो आपको दोनों टीचर्स का थोड़ा सा कंपैरिजन समझ में आ सकता था. बट आज क्या हुआ, अश्विनी मैम थोड़ा सा लेट, मतलब आए ही नहीं अभी तक. वो शायद से ऑफिस में कुछ काम आ गया उनको. तो आज मैं आपका डेमो सेशन लेने वाला हूँ. पहली बात तो जो नए स्टूडेंट्स है उनको, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है उनका आज मैं रेगुलर सेशन देने वाला हूँ. अभी इन दोनों को मिक्स कैसे करें उसकी मेरी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी समझो. सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था हमारा सिलेबस क्या है. आई होप दैट जो लास्ट डेमो सेशन अटेंड किया था. ठीक है. तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो रेगुलर स्टूडेंट है जिनके बीच में मैंने आपको बिठाया है उनका मैं लेक्चर आज लेने वाला हूँ. ठीक है. दैट विल बी योर डेमो सेशन. सो डेमो सेशन इन शॉर्ट, डेमो सेशन ऐसा होता है कि बाकी स्टूडेंट्स को मैं कैसे सिखाता हूँ वो आज सीखेंगे आप जो नए स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. आई होप दैट दिस इज क्लियर, क्योंकि सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है. उसके बाद में आधा घंटा आप मेरे साथ बैठोगे एज अ डेमो सेशन बोल के. आधा घंटा 45 मिनट या 1 घंटा आपको जितना देर बैठना है. उसके बाद में थर्ड फ्लोर पे आपको प्लेसमेंट डाउट्स के लिए जाना पड़ेगा. कोई भी डाउट हुआ अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल डाउट. आई होप दैट दिस इज क्लियर. सगळ्यांना समझता है. सो इसमें क्या होगा, आपका डेमो भी कंप्लीट होगा. जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है उनके साथ नाइंसाफी भी नहीं होगी, क्योंकि कल आप आए थे उनको हमने मतलब आपका डेमो सेशन था इसलिए उनको हमने बोला था कि आज का लेक्चर आपका कैंसिल है. तो मुझे वो भी सिचुएशन नहीं निकालनी. ठीक है. तो अभी जहाँ पे आपको कुछ आपके सजेशंस हुए तब आप मुझे बता सकते हो. ठीक है. बट वी कैन स्टार्ट विद अवर टॉपिक. ओके. सो रेगुलर स्टूडेंट्स, मुझे बता सकते हो लास्ट सेशन में हमने क्या लिया था, लिस्ट. सो फॉर न्यू स्टूडेंट्स वी आर इन पाइथन करेंटली. हमारा पाइथन का पार्ट चल रहा है. कुछ 8 से 10 लेक्चर हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी. एंड लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट वाला टॉपिक कवर किया था. यस, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज लिस्ट? मोनिका, रूपाली, प्रणव. यस, बताओ मुझे लिस्ट क्या होता है. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, और कुछ? It is mutable. Very good. So list is a mutable objects. आ जाओ आ जाओ. यहाँ पे एक लोग एक जन बैठ जाओ. पीछे से 2 कुर्सियां लेके यहाँ पे आके बैठ जाओ. पीछे से कुछ नहीं दिखेगा आपको. साई आहे खुर्ची तुझ्यासाठी इथे बस. बस बस इथे काही बस, काही प्रॉब्लेम नाही. इथे बसतो का? बरं बस इथे बस. Right. So what is list? List is a object in Python, right? Which is we can say that which is called as immutable. Sorry, it is a mutable collection of objects. Mutable collection of objects, mutable collection of elements. Right? Ordered collection of elements. So basically समझो, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ. Ordered collection of elements क्या होता है कि हर एक एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस होता है. वहां पे सीक्वेंस कैसे होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग. जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब क्या कि मेरा नाम है अभिषेक. अभिषेक के अंदर टोटल 8 कैरेक्टर्स है. तो हर एक कैरेक्टर का एक स्टोरेज है, एक लोकेशन है. उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग. राइट. हर एक कैरेक्टर एक जगह पे सेव है, उसको इंडेक्सिंग बोलते हैं. अगर आपको ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के रूल थोड़े से और अच्छे से पता लग गए तो और अच्छा हो जाता है. ठीक है. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन वी आर फ्री टू स्टार्ट.
right, window. So I wanted to share this window, and for this student I wanted to share a window which is this window. Okay, I hope that my screen is visible. ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? वेरी गुड, थैंक यू। सो देखो, लिस्ट क्या होता है, मैं एक बार एक छोटा सा लिस्ट बना के दिखाता हूँ। लिस्ट कैन हैव मल्टीपल एलिमेंट्स। लिस्ट के अंदर हम कितने भी एलिमेंट डाल सकते हैं, एंड कौन से भी डेटा टाइप के एलिमेंट उसके अंदर डाल सकते हैं। अभी म्यूटेबल क्या होते हैं? म्यूटेबल इसका मतलब होता है कि हम लिस्ट एक बार क्रिएट करने के बाद उसको कभी भी एडिट। दिस इज अ पाइथन लिस्ट। जैसे कि हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग क्या था, एक बार स्ट्रिंग हमने बना ली तो उसको फिर से एडिट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट इज अ म्यूटेबल। मतलब एक बार लिस्ट मैं सेपट देखती हूँ जा बैठे ने एडिट। सेपट देखती हूँ। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जो भी म्यूट नहीं है। ठीक है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अगले वाले टॉपिक की तरफ चलते। सो अवर न्यू टॉपिक इज नथिंग बट अ मेथड्स एंड फंक्शंस इन लिस्ट। मेथड्स एंड फंक्शंस कौन कौन से वो हम समझते। हमने पिछली बार मिनिमम मैक्सिमम ये सारे चीजें थोड़े से लिए थे, बट आज हम क्या देखेंगे, अपेंड, फिर एक्सटेंड क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स हम आज के दिन देखेंगे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। So, सारे सुंदर सुंदर चेहरे मुझे सब लोग दिख जाएंगे। कॉर्नर में मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। ओके, राइट डाउन। हाँ, तो हम नोट्स भी लिखते हैं बीच बीच में, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बताता हूं मैं। राइट डाउन, अपेंड इन लिस्ट, अपेंड्स इन लिस्ट, अपेंड इन लिस्ट। उसके अंदर लिखो, उसके अंदर लिखो अपेंड मेथड, अपेंड मेथड, APPEND, अपेंड मेथड, अपेंड मेथड is used to add, is used to add element slash item, element slash item at the end of a list, at the end of a list permanently, permanently। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो अपेंड मेथड्स, अपेंड मेथड। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है।
हाँ, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये वाली स्क्रीन दिख रही है जो गूगल कोलैब खोल के बैठा हूँ मैं, ये वाला। नो सर, हाँ, तो वही वही शेयर किया है मैंने। ठीक है। सो नहीं दिख मैं रही है सर। ये भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, सर कुछ नहीं लेट दिख रहा, मी शेयर ओनली इट। स्क्रीन ब्लैक है। हाँ, मैं शेयर करता हूँ। आपकी पिक्चर दिख रही है सिर्फ। अच्छा, मेरा फोटो देख रहा है, ओके। अच्छा दिख रहा होगा, राइट। तो अभी दिख रही है मेरी स्क्रीन। ब्लैक है सर अभी। अच्छा, गुरु कैन यू प्लीज रीजॉइन, क्योंकि बाकी सब लोगों को दिख रही है स्क्रीन। ओके सर, रिज्वाइन करता नहीं हूँ सर, सर। मुझे भी नहीं दिख रही है। नहीं, हमें भी नहीं दिख रही है सर सर स्क्रीन। नहीं screen, नो सर, no, किसी को नहीं दिख रही no, स्क्रीन। you एक can't सेकंड। see. मुझे भी नहीं दिख रही है सर। अरे रुको यार, रुको रुको। अब बताओ, अब आप। नहीं दिख रही सिचुएशन है सर। सर, सिचुएशन रिमेन सेम। अच्छा, मेरा फोटो ही दिख रहा है नाउ। नो। ओके, सार्थक, प्रसाद, ये स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके। सो सबको स्क्रीन दिख रही है। गुरु, यूयू एंड मुकुल, आप एक बार रीजॉइन करो, आपको फिर से दिख जाएगी। रिफ्रेश करो, ठीक है? नहीं है क्या? नो सर, नहीं दिख रही है। हाँ, सर नहीं रीजॉइन दिख करो। रही You're है। not sharing. So you're not sharing. सर मुझे भी नहीं दिख रही। ठीक है, एक सेकेंड रुको। साक्षी, या इथे एक चेअर घेते घेऊन येतेस का? एक आहे ना, एकच पाहिजे ना? हॅलो, अरे वरती 2 चेअर पाठवा ना. हा, ओके। जिनको जिनको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, उनके लिए सर रिज्वाइन भी किया हूं तो भी नहीं दिख रही सर। सेम सर फॉर मी। ऑडियो सर माइक म्यूट है आपका। यस, तो मैं बता रहा था। राइट। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट 1 बनाई। उस लिस्ट 1 के अंदर मैं कुछ एलिमेंट डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने डाला अभी, उसके बाद डाला 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है। अभी आप
लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ ऑपरेशंस देखे थे जिसके अंदर वी वर एडिंग एलिमेंट्स, ठीक है, बट वी वर कॉन्केटिनेटिंग एलिमेंट्स, एंड उसको अगर परमानेंट लिस्ट के अंदर डालना था तो हम उसको क्या कर रहे थे, रीअसाइनमेंट कर रहे थे, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे रीअसाइनमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास मेथड से लाइक अपेंड, जिसके हेल्प से हम परमानेंटली कोई भी एलिमेंट मेरे लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि करंटली अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया लिस्ट 1 को, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स मेरे लिस्ट के अंदर दिखेंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे बोला लिस्ट 1 डॉट अपेंड इन ब्रैकेट, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सागर नाम अपेंड करना है, एक एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट डालना है, एक ही एलिमेंट है वो सागर। तो हमने जो सेकंड लाइन लिखी उसके अंदर क्या लिखा था कि अपेंड जो एलिमेंट हमें उसके अंदर ऐड करना है वो एज अ आर्ग्यूमेंट हम पास ऑन करते हैं। जैसे कि मुझे लिस्ट 1 इसके एट द एंड ऑफ द लिस्ट डालनी है, तो मैंने क्या बोला, अपेंड सागर। मैंने इसको रन किया, अभी देखो अभी आपको कहीं पे चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट फिर से मैंने लिस्ट 1 को रन किया तो एट द एंड सागर नाम ऐड होगा। सो अपेंड क्या करता है, हमारे लिस्ट के एट द एंड परमानेंट एक एलिमेंट ऐड कर देता, एंड हर टाइम अपेंड एट अ टाइम एक ही एलिमेंट ऐड कर सकता है। और एक बात, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि सर अगर मुझे 10-12 एलिमेंट्स ऐड करने हुए तो, सो लेट अस से दैट मैंने बोला 12 13 एंड 15, ये 3 एलिमेंट्स आपको ऐड करने, लेट अस से दैट आपने इसको रन कर दिया, ये क्या बोलेगा, अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, अपेंड एट ए टाइम सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। अपेंड क्या करता है, एट ए टाइम सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, इसीलिए मुझे यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। सो आपने गलती से क्या कर दिया, यहाँ पे लिस्ट डाल दिया, आपने क्या डाल दिया, अपेंड के साथ में लिस्ट डाल दिया। सो आपने बोला कि सर अभी तो ये एक ही एलिमेंट हो गया ना, क्योंकि वो इट इज कवर्ड इन द लिस्ट, अभी तो एक ही एलिमेंट हो गया। आपने इसको रन किया, वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आपने इसको रन, सर स्क्रीन इज विजिबल, रोहन स्क्रीन इज विजिबल फॉर एवरीवन, प्लीज चेक योर नेटवर्क। मोनिका, शीतल, इज माय स्क्रीन विजिबल? रजत, ओके ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे नॉट बोला, विजिबल सर। तो यहाँ पे क्या 12 13 15 ये रन तो हो गया। अगर आपने फिर से आपकी लिस्ट 1 चेक की ना, तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ द लिस्ट ये एज अ सिंगल एलिमेंट ऐड हो गया। तो ये 12 13 एंड 15 ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, वो एज एन एक सिंगल लिस्ट बोल के एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड हो गया। तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है, तात्पर्य ऐसा है कि अपेंड आप लिस्ट के अंदर या किसी के अंदर भी कितने भी एलिमेंट्स डालो, अपेंड एट द एंड सिर्फ सिंगल एलिमेंट ऐड कर सकता है। अगर आपने 10-12 एलिमेंट डाले तो सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके वो एक साथ ही एज एक एलिमेंट डालेगा। अगर आपने यहाँ पे बोला लिस्ट 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट -1, मतलब लास्ट वाला एलिमेंट क्या है वो मुझे बताओ। आपने इसको रन किया, ये बताएगा जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना वो है 12 13 15। उसने सिर्फ 15 नहीं दिया मुझे, मुझे पूरा का पूरा लास्ट लिस्ट दे दिया। आई होप दैट दिस इज क्लियर। अपेंड थोड़ा सा समझ में आ रहा है, नए स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा अपेंड क्या करता है, ठीक है। यस सर, बोलो। हेलो सर। हाँ हाँ अभिषेक सर, हाँ। एक्चुअली ना कुछ स्टूडेंट को स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है, तो एक बार प्लीज ये इशू देख लीजिए ना। कहाँ पे, यहाँ पे क्या गूगल टीम्स पे नहीं दिख रहा है उनका स्क्रीन? सो जो स्टूडेंट्स को स्क्रीन नहीं दिख रही ना, दे कैन रीजॉइन द मीटिंग, क्योंकि सबको स्क्रीन दिख रही है बाकी लोगों को। ओके, सो वी कैन स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। अभी देखो सर, आप बोलोगे कि सर अगर हम एट अ टाइम एक एक एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट ऐड करने तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए राइट, त्यांना सांगितलं, त्यांना screen नाही दिसत आहे.
सो जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, उनके लिए मैंने गूगल मीटिंग की लिंक भेजी है. दोज हु कैन नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, join the Google Meet. From the Teams, na? So that's why I requested you to join the Google Meet. Then maybe Aniket, your net. Please check your network. Other students can clearly hear me. Okay. So this is all about append. अभी extend क्या करता है उसके बारे में समझते हैं. So for example, मुझे multiple elements at the end of the list डालनी. ठीक है. तो हम नॉर्मली लिस्ट से क्या कर रहे थे, एट ए टाइम एक ही एलिमेंट डाल रहे थे. तो अगर मैंने यहाँ पे बोला लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड एंड इसको एट द एंड मैंने एक टेक्स्ट डाल दिया, गुब्बा लुब्बा डुब डुब. एक कार्टून का डायलॉग है, गुब्बा लुब्बा डुब डुब. ठीक है. सो मुझे ये तीन एलिमेंट सेपरेटली डालने, एक साथ नहीं डालने. इसके अंदर डालने, मेरे लिस्ट के अंदर डालने. अगर यहाँ पे अगर मैंने मेरी लिस्ट को ओपन किया फिर से रन करके, तो देखो एट द एंड ये एक एलिमेंट है. अभी मुझे तीन एलिमेंट सेपरेट डालने. जैसे कि देखो लिस्ट डॉट अपेंड मैंने किया, तीनों एलिमेंट डाले तो एज अ वन एलिमेंट हो रहे थे. बट अगर मैंने यहाँ पे बोला लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड एंड इन तीनों एलिमेंट्स को यहाँ पे डाल दिया एंड फिर से मैंने लिस्ट वन को रन करके दिखा, लिस्ट वन. सो नाउ यू कैन सी दैट एट द एंड ये तीनों एलिमेंट सेपरेट ऐड हुए. इसके अंदर कोई ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के अंदर नहीं ऐड हुआ है. तो बेसिकली एक्सटेंड मेथड क्या करता है, एक्सटेंड मेथड विल ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इनसाइड योर लिस्ट. इट हेल्प्स यू टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट. अभी देखो अगर मैंने फिर से यहाँ पे लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड इसको फिर से रन किया तो क्या होगा, इसको फिर से रन किया एंड मैंने फिर से चेक किया लिस्ट वन के अंदर क्या है, तो लिस्ट वन के अंदर वुब्बा लुब्बा डुब डुब 2 बार रन ऐड हो गया. सो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने एक बार एक्सटेंड मेथड अप्लाई कर दिया, एलिमेंट्स ऐड कर दिए, उसको 10 बार रन करोगे, वो 10 बार एलिमेंट उसके अंदर ऐड हो जाए. ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है, राइट. So append will add a single element in your list and extend will add multiple element at a time in your list. ठीक है. अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम. हाँ हाँ, इट इज कंपल्सरी. हाँ. सो जब हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं तो मल्टीपल एलिमेंट्स अगर हमें पास ऑन करने होंगे तो लिस्ट के अंदर से ही पास ऑन कर सकते हैं. सो हमने पिछले लेक्चर पहले पढ़ा था कि अगर हमें सिंगल एलिमेंट सेव करना है तो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, सिंगल वेरिएबल्स. a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ऐसे करते करते सिंगल वेरिएबल्स में सेव कर रहे थे. बट अगर मल्टीपल वेरिएबल सिंगल वेरिएबल में सेव करना है तो हमारे पास क्या है, लिस्ट सहारा है हमारा. ठीक है. ओके. सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अभी देखो हमने ये सीखा कि हम सिंगल एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, हमने ये भी सीखा हम मल्टीपल एलिमेंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं. अभी आज हम ये सीखते हैं कि हम एलिमेंट्स निकाल कैसे सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं. सो करंटली अगर मैंने मेरी लिस्ट रन की तो मेरे लिस्ट के अंदर कुछ इतने एलिमेंट्स मुझे दिखेंगे, यहां से लेके यहां तक, ये सारे एलिमेंट्स अभी फिलहाल मेरे लिस्ट के अंदर है. तो हमारे पास ना एक छोटा सा कमांड होता है जिसका नाम है पॉप. राइट डाउन. हेलो सर. हाँ बोलो. और सर मुझे स्क्रीन विजिबल ही नहीं हो रही, मैंने रिज्वाइन किया 2 से 3 बार. अच्छा कामिनी, मैंने आपके ग्रुप के ऊपर एक गूगल मीटिंग भेजी है चैट बॉक्स पे, करेक्ट. गूगल मीट की लिंक दिख रही है आपको नहीं सर, मुझे तो नहीं दिखी, मुझे टीम्स की दिख रही है. चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स पता है कहाँ पे होता है? और टीम्स क्या क्या चैट बॉक्स? हाँ टीम्स का चैट बॉक्स, उसके अंदर गूगल मीटिंग की लिंक भेजी है, वो ज्वाइन अभी करो. अभी दिखी. ठीक है. हाँ तो उसके अंदर लिखो, पॉप के अंदर, पॉप इज यूज टू पॉप इज यूज
to pop off the elements from your list. Pop is used to pop off an element from the list. By default, pop takes off. By default, pop takes off the last element from your list. By default, pop takes off the last element from your list, but you can also specify which element to be removed. But you can also specify which element to be removed by its index number. ठीक है? सो जो अभी मैंने बताया ना वो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है. सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस. ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे है. जो मैंने आपको बताया वो मेरी डेफिनेशन है, बट थ्योरेटिकल डेफिनेशन इज आल्सो हियर. राइट. सो पॉप क्या करता है वो समझो. जो आपने लिखा है उसके हिसाब से पॉप क्या करता है, हमारे लिस्ट में से लास्ट एलिमेंट निकालेगा बाय डिफॉल्ट. अगर मैंने कुछ और एलिमेंट स्पेसिफाई किया तो वो वाला एलिमेंट वो निकालेगा. अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला लिस्ट 1 डॉट पॉप. मैंने सिर्फ इतना लिखा यहाँ पे. अगर मैंने इसको रन किया, देखो लास्ट एलिमेंट मेरा क्या है, डुब डुब. अगर मैंने इसको रन किया एंड फिर से चेक किया, अभी देखो यहाँ पे आएगा डुब डुब इज रिमूव. मैंने चेक किया मेरे लिस्ट में डुब डुब है क्या, तो वो बोलेगा नहीं, डुब डुब हट गया. लास्ट वाला एलिमेंट जो था ना वो हट गया. अगर 10 डुब डुब है तो उसमें से भी लास्ट वाला निकलेगा. राइट. अभी आप बोलोगे कि सर ठीक है, तो डुब डुब तो हट गया. फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला एलिमेंट हटाना है. सो इस एलिमेंट के अंदर क्या है, 12, 13, 15. ये एक सिंगल एलिमेंट, ये मुझे हटाना है. बाय डिफॉल्ट तो लास्ट वाला हटाता है. अगर मुझे बीच में से हटाना है कुछ, तो कैसे हटाऊंगा मैं, इंडेक्स नंबर से. अभी इंडेक्स नंबर मतलब क्या, अभी देखो ऊपर से ज्यादा एलिमेंट्स है, इसलिए मैं लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करता हूं. लास्ट से क्या होगा, लूपा इज एट -1, वुबा इज एट -2, -3, -4, -5 एंड -6. सो अगर लास्ट से देखने जाओ तो 12, 13 एंड 15 कौन से नंबर पे है, -6 नंबर पे. एंड पॉप क्या बोलता है, वो जिस नंबर पे है उस नंबर का एलिमेंट मैं हटा सकता हूं. आप यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे पॉप के अंदर ऐसा नहीं डाल सकते कि 12, 13 एंड 15 ये हटाओ. नहीं, पॉप के अंदर आपको क्या डालना पड़ता है, इंडेक्स नंबर डालना पड़ता है. सो मैंने बोला -6 पे जो है वो उसको उठा के फेंक दो. करेक्ट है. अभी देखो, अभी अगर मैंने उसको रन किया, सो इसने क्या बोला, 12, 13 एंड 15 को मैंने हटा दिया. एक बार चेक करते, मैंने लिस्ट 1 को फिर से रन किया तो देखो 12, 13, 15 हट गया. राइट. तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, लास्ट वाला एलिमेंट हटाएगा. अगर मैंने स्पेसिफाई किया इंडेक्स नंबर, तो उस इंडेक्स के ऊपर जो भी है वो वाला पार्ट वो हटा देगा. इज दैट क्लियर, कंफर्म, वेरी गुड. अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते. जैसे हमारे पास पॉप है, वैसे हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है रिमूव. राइट. अभी रिमूव एंड पॉप में एक ही डिफरेंस, फिर से बताता हूं. रिमूव एंड पॉप में एक डिफरेंस है. पॉप क्या करता है, नंबर्स के ऊपर खेलता है. मैंने बोला कि थर्ड नंबर पे जो है उसको हटा दे. मैंने बोला, कुछ नहीं बोला तो वो लास्ट एलिमेंट हटाएगा. करेक्ट. बट रिमूव क्या करता है पता है, रिमूव को बताना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट हटाना है. सो अगर मैंने बोला रिमूव को कि 12 नंबर हटा, तो जहां पे भी 12 नंबर होगा वो वहां से 12 को हटा देगा. राइट. राइट डाउन, रिमूव used to remove an element from the list, remove takes
element as an argument. Remove text element as an argument, मतलब वो डायरेक्टली एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। सो अभी देखो फिलहाल के लिए आई कैन से दैट मेरे लिस्ट के अंदर है अभी 12, 13, 1, 4 ऐसे बहुत सारी एलिमेंट्स है। इसमें से मुझे डुब डुब वाला जो एलिमेंट है ना उसको हटाना है। अभी मुझे पता नहीं डुब डुब कौन से इंडेक्स के ऊपर है, कौन से नंबर पे ऊपर है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या बोलूंगा, मैंने यहाँ पे बोला रिमूव इन ब्रैकेट डुब डुब। अभी देखो यहाँ पे फिलहाल डुब डुब है, मैंने इसको रन किया लिस्ट वन डॉट रिमूव डुब डुब, इसने कुछ नहीं दिखाया, बट लिस्ट वन में से उसने डुब डुब को हटा दिया। करंटली वी आर नॉट एबल टू सी डुब डुब इन द टेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखो अभी नाम है, मुझे इसको हटाना है, तो मैं रिमूव के अंदर लिखूंगा यहाँ पे सिर्फ अभी। और एक बात, आपने एक बार ये कमांड रन कर दी तो उस कमांड का वहां पे कोई भी काम नहीं। सो इसलिए जब पॉप मैंने कर दिया तो पॉप को चेंज करके मैंने वहां पे रिमूव डाल दिया, क्योंकि एक बार वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया। वी कैन नॉट सेव द कमांड अगेन, जरूरत ही नहीं उसकी। दो एलिमेंट्स निकाल दी नहीं, सो एट ए टाइम वो एक ही एलिमेंट को हटाएगा। मैं फिर से बता, हाँ बरोबर, हाँ हाँ मी सांगतो। सो बेसिकली अच्छे क्वेश्चन था। पहले तो देखो रिमूव से मैंने अभी नाम रिमूव किया तो अभी यहाँ से रिमूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि सर फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट सेम नाम के हुए तो कैसे होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे वुब्बा वुब्बा दो बार है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा रिमूव वुब्बा, राइट, मैंने सिर्फ इतना लिखा, इसको रन किया तो क्या होगा पता है, वो सारे के सारे वुब्बा वाले एलिमेंट नहीं हटाएगा, वो फर्स्ट जो उसको वुब्बा एलिमेंट मिलेगा उसको हटाएगा। लिस्ट के अंदर मैटर नहीं करता है कि एलिमेंट मतलब कहाँ पे है, ये मैटर करता है जो हमें एलिमेंट चाहिए उसको हटाए कि नहीं। क्योंकि क्या होता है लिस्ट के अंदर अभी आपको रिपीटेड एलिमेंट दिखेंगे, बट प्रोडक्शन के अंदर हम लिस्ट को यूज नहीं करते, क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट का कुछ काम नहीं है प्रोडक्शन के अंदर। हम लिस्ट को कन्वर्ट करते सेट के अंदर, जहां पे रिपीटेड एलिमेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो उसकी तरफ हम आएंगे, नो वरीज। बट करंटली आई कैन से दैट अगर मैंने वुब्बा को रन किया एंड यहाँ पे अगर मैंने फिर से इसको रन किया तो यू कैन सी दैट फर्स्ट वाला जो वुब्बा वाला एलिमेंट है ना वो हट गया, राइट। यहाँ पे दो एलिमेंट्स थे वुब्बा वुब्बा करके, बट जो फर्स्ट वुब्बा था वो यहाँ से हट गया। तो रिमूव क्या करता है, रिमूव बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट लेता है एंड वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर काम करता है। अगर मैंने उसके अंदर बोला सो फॉर एग्जांपल मुझे सागर एंड लुब्बा ये दोनों एलिमेंट हटाने, सागर और लेट अस से दैट 155 एंड 14 दो एलिमेंट्स हटाने, मैं लिस्ट के अंदर डाल दूंगा 14 एंड 155। मैंने इसको रन किया तो रिमूव क्या बोलता है, रिमूव ऐसा बताता है कि आप एक टाइम पे एक ही एलिमेंट हटा सकते हो। सो वी नो दैट अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स हटाने तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे पहले 14 डाल दो, रन कर दो, फिर से कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, 14 की जगह पे 155 लिख दो, रन कर दो, वो हट जाएगा। एक दूसरी कमांड भी इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हटाने के लिए जिसको ऑपरेशनल कमांड बोलते हैं। जैसे हमने पहले प्लस किया था ना लिस्ट को, वैसे यहाँ पे माइनस करना है वो भी मैं बता दूंगा। बट मुझे ये बताओ रिमूव समझ में आ रहा है। रिमूव क्या करता है, एट ए टाइम सिर्फ एक ही एलिमेंट हटा सकता है, ठीक है। एंड रिमूव एंड पॉप, पॉप को क्या करना पड़ता है, इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। एंड रिमूव को क्या करना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट एज एलिमेंट एज आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है, ठीक है। ओके वेरी गुड। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते। ओके अभी हमारे पास है एक छोटा सा, वी हैव ऑलरेडी कवर दिस बट फिर से हम ले लेते हैं। हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है काउंट। तो काउंट क्या करता है वो समझो पहला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है माई लिस्ट। मुझे चेक करना है माई लिस्ट के अंदर 1 कितनी बार रिपीट हुआ है।
1 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है कॉल्ड काउंट। तो काउंट के अंदर जो इलेमेंट मैं पास करूंगा वो बताएगा मुझे वो इलेमेंट कितनी बार रिपीट हुआ है। लेट अस से दैट मैंने यहाँ पे बोला mylist.count 1 एंड इसको मैंने रन किया, इसने मुझे बताया 1 3 बार रिपीट हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो ये मुझे बताएगा 3 2 बार रिपीट हुआ है। ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर है, कंफर्म? ओके, सॉर्ट, आई थिंक सॉर्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसके ऊपर। आई हैव आई थिंक ऑलरेडी शेयर्ड दिस विद यू, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते सो दैट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको एक्चुअली कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्वेश्चन आया, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर लिस्ट, जो कल एंड अब तक हमारा लिस्ट के अंदर हुआ, इतने ही हमारे पास टोटल फंक्शन थे लिस्ट के अंदर। सॉर्टेड हमारा हो चुका है ना ऑलरेडी, सॉर्टेड एंड सॉर्टेड रिवर्स ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन क्या है वो समझो, पहले वाले लेक्चर में हुआ, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बताता हूँ, पहले वाले लेक्चर में हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। सो हमें क्या हेलो सर, करना है, हाँ बोलो हो रहा है बोलो। कुछ? सर स्क्रीन नहीं आ रहा है कुछ। स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या दीपक? मैंने आपके ग्रुप नहीं में ना एक लिंक शेयर की है, ठीक है, आपके चैट बॉक्स पे गूगल टीम्स के चैट बॉक्स पे सर। दिख रही है मीटिंग लिंक, उसको ज्वाइन करो, वहां पे आपको स्क्रीन दिख जाएगी। राइट, सो मैं बता रहा था ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। अभी ये कैसे करेंगे वो समझो। अभी देखो, कभी कभी लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट्स हो सकते, कभी 5 एलिमेंट्स हो सकते। हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट करना। मतलब क्या, मैं बताता हूँ। सो लेट अस से दैट मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने यहाँ पे लिखा my अंडरस्कोर लिस्ट, जिसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने डाला 98, 90, 95, 92 एंड 100, ऐसे टोटल 5 एलिमेंट्स मैंने डाले। कभी कभी ये एलिमेंट 6 हो सकते, 10 हो सकते। अभी मुझे क्या करना है, इन एलिमेंट्स का एवरेज निकालना है, ठीक है। अभी एवरेज निकालने के लिए आप बोलोगे कि सर सबसे पहले मैं मैन्युअली एलिमेंट्स को गिनूंगा कितने एंड फिर डिवाइडेड बाय वो करूंगा। उससे अच्छा एक सिंपल मेथड है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एवीजी इक्वल्स टू माय अंडरस्कोर लिस्ट। अभी ये जो लिस्ट है, पहले मैं इसका सम निकालता हूँ। सम निकालने के लिए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा था, क्या कि अगर मुझे लिस्ट का सम निकालना है तो उसके पहले मुझे लिखना पड़ेगा सम ऑफ दैट लिस्ट। सो मैंने क्या लिखाया यहाँ पे, सम ऑफ माय लिस्ट। अभी इस छोटे से वर्ड के अंदर क्या आ जाएगा, मेरे लिस्ट का समेशन आ जाएगा, राइट। फिर मैं इसको बोलूंगा डिवाइडेड बाय 5। अभी 5 एलिमेंट है तो मैं यहाँ पे 5 बोलता फिलहाल के लिए, ठीक है। एंड लास्ट में मैं लिखता हूं प्रिंट एवरेज इक्वल्स टू कॉमा एवीजी। अभी देखो, अगर मैंने अब इसको रन किया, ये मुझे बताएगा कि इनका एवरेज आता है 95। ये जो 5 एलिमेंट, इन सबका एवरेज क्या आता है, 95 एवरेज आता है, ठीक है। दैट इज टोटली फाइन। बट हर बार 5 ही एलिमेंट नहीं रहेंगे, यहाँ पे लेट अस से दैट मैंने और ले लिया 99 डाल दिया, अब इसको रन किया, एवरेज तो 100 के ऊपर जा रहा है एंड हमारा एक भी एलिमेंट 100 के ऊपर नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा, मैं यहाँ पे हर बार मैन्युअल काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलता हूं आप सम ऑफ द लिस्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द माय लिस्ट करो। सो जैसे सम क्या करता है, इन सारे एलिमेंट्स को सम कर देगा, समराइज कर देगा, वैसे लेन क्या करेगा, टोटल कितने एलिमेंट इस लिस्ट के अंदर है वो बताएगा। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सम ऑफ माय लिस्ट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ माय लिस्ट।
अभी अगर मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे बताया 95.66 इज माई एवरेज। आप कितने भी एलिमेंट्स डाल दो इसके अंदर, लेट अस से दैट आपने फिर से 100 डाल दिया, फिर आपने 87 डाल दिया, ठीक है, अभी इसका एवरेज आ गया 95.125। आई होप दैट दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। ठीक है, और कुछ एक दो प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते फिर हम आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, राइट, अच्छा प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी हमने कवर किया है। राइट पाइथन प्रोग्राम टू सॉर्ट द एलिमेंट्स इन अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। कैसे करेंगे, पहले तो लिस्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली ही लिस्ट ले ली, ठीक है, माय लिस्ट। मुझे क्या करना है, ये जो एलिमेंट्स है इनको सॉर्ट करना है, इन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है। ठीक है, तो क्या सिंटैक्स है मेरे पास इनको सॉर्ट करने के लिए, माय लिस्ट डॉट सॉर्टेड है ना हमारे पास, और या और कुछ है, आप बुक्स चेक करो, आपने लिखा था रिवर्स वाला भी लिखा था, ये वाला भी लिखा था। सिंटैक्स क्या होना चाहिए, ऊपर ही भेजता हूँ ना मैम मैं इनको। सिर्फ ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए ना मुझे, तो क्या करेंगे, सॉर्टेड इन ब्रैकेट माय अंडरस्कोर लिस्ट, सिर्फ इतना किया तो भी चलेगा। आपकी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके, मैंने क्या लिखा, सॉर्टेड इन ब्रैकेट माय लिस्ट, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके। अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो राइट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू रन। नाउ यू कैन सी दैट आपकी लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट होगी। आई होप दैट दिस इज क्लियर फॉर ऑल। ठीक है, ओके, सो अभी क्या करेंगे, जो नए स्टूडेंट्स है वो अभी ऊपर वाले हॉल में बैठेंगे, प्लेसमेंट वाले सर आपके पास वहां पे आएंगे, आपके डाउट्स वहां पे क्लियर करेंगे। एवरीवन जो नए स्टूडेंट्स है दे विल सीट ऑन द थर्ड फ्लोर। गुड, चलो, जो गूगल मीटिंग में नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए ना, वो फिर से अपनी टीम्स वाली मीटिंग में ज्वाइन हो जाओ। सब लोग टीम्स वाले मीटिंग में ज्वाइन हो जाओ जो गूगल मीटिंग पे ज्वाइन हुए हैं। जो गूगल मीट पे जो नए स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे वो फिर से टीम्स में ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, एंड विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इन 2 minutes।
Hello. Hello, Anita, am I audible? Okay. Yes, you are audible. Yes, you are audible. Hi, good afternoon. This is Gayatri from Arbor Team Placement Department. So एक्चुअली आपका वो टेक्निकल डाउट हो गए हैं, जो भी था फैकल्टी ने टेक्निकली वो किस तरह से प्रिपेयर करवाने वाले हैं एंड यस्टरडे वी डन विद दी सिलेबस कि क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं. ओके, सो किसी को कोई प्लेसमेंट डाउट्स है सो वी कैन डिस्कस ऑन दैट. आप सब लोगों ने कल अटेंड किया था सेशन? Yes, ma'am. हेलो जी जी. Yes, So ma'am. all placement doubts has been cleared yesterday. Yeah, yes, ma'am. Okay. So नितिन सर, इफ किसी को कोई डाउट्स है रिगार्डिंग प्लेसमेंट किस तरह से होता है सारी चीजें, यू कैन रेज योर हैंड सो वी कैन डिस्कस वन बाय वन. Since all your placement doubt has been clear yesterday only, okay, अगर कुछ रहता है कि आपको किसी को बात करना है मुझसे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से कि आप किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं रिगार्डिंग योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन एंड द प्लेसमेंट प्रोसेस, सो यू कैन आस्क योर कंसर्न काउंसलर और यू कैन ड्रॉप योर नंबर, सो मैं आपको कॉल बैक कर सकती हूँ. तो दर्शन, आई एम ऑडिबल? Okay. So since there is no other doubts has been by your end, so we can wind up for a day. So अगर किसी को doubts होता है, you can contact me. Gayatri this side. Okay. Yeah, ma'am. Thank you. Thank you Abhi for confirmation. क्लासेस कल से है ना? हाँ, from tomorrow we are starting batches. हाँ, ये भी बता रहा है कल से रेगुलर बैच स्टार्ट हो रही है. आई जस्ट वांट कंफर्मेशन, जो भी कर रहा है मतलब आज या कल में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रहा है, कल 12 बजे तक हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो ओपन है. Okay. Almost most of the people has registered already yesterday only. कल ही 25 एडमिशन कर हो चुके हैं. So जिसका भी बाकी है just process today. Okay. Thank you. Yes, Abhijit. Thank you. Most welcome. Have a great time. Thank you guys. Thank you for your time. Bye. Thank you, ma'am. Bye.
Hello. Am I audible? Hello. Hello. Yes. Hello. And after placement, Hello. आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो. रोहन, नितिन, रेनू, संध्या, अनीता. Yes, yes, yes. यस. आपको कुछ डाउट्स है? एक्चुअली आप अभी भी सेशन में, इसलिए पूछ रहा हूँ आपको. हेलो. It's my first day, sir. No, Okay, so demo session. first day. Have you attended Yes. before any sessions? No, no. Okay, so do you have any recorded one? Hmm. No, no, Mahesh is sent it, but मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फर्स्ट डे था तो. अच्छा 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 अच्छा. नो वरीज. तो रेनू जैसा हर किसी को सेम डाउट है, सो मैं आपको सभी लोगों को आपके नाम नंबर लेके आपको पर्सनली कुछ रिकॉर्डेड सेशन शेयर किया होता. रेनू आपको ओके चलेगा ना मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड सेशन शेयर कर दूं तो? ओके ओके. मुझे एमएस एग्जीक्यूटिव का मींस स्टार्ट करना है बैच. ओके. महेश इज टेलिंग कि 9 to 10 आज से बैच शुरू होने वाली है. ओके ओके ओके. यस यस. आज से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होने वाला है. करेक्ट. ओके. तो आपके पास वो रिकॉर्डेड सेशन है एमआईएस का? नो 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 इन लेक्चर्स. ओके ओके. नो वरीज. आप एक काम करना रेनू, आपका मुझे अपना नाम नंबर चैट बॉक्स में मेंशन करना, मैं आपको एक कॉल दिलवाता हूँ. ओके महेश से. महेश आपको ओके कोऑर्डिनेट करके फिर से आपको कुछ रिकॉर्डेड सेशन शेयर महेश करेगा. को बोल क्या मैं? हाँ, आप डायरेक्टली महेश से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो इस चीज के क्या ऊपर. बोलना है महेश को? महेश को बोलना कि मुझे एमआईएस के एक दो रिकॉर्डेड सेशन जो भी हुआ है वो शेयर कर देना, सो मैं आज देखकर उसको और मतलब एक फीडबैक दे सकती हूँ आपको कि मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ और नहीं. करेक्ट ना? ओके ओके. हाँ, एक दो आपने अटेंड एमआईएस नहीं किया ना? एमआईएस का अटेंड नहीं किया ना इससे पहले? नहीं डेमो लेक्चर भी नहीं किया मैंने एमआईएस का अटेंड. ओके. नो वरीज. तो आपको मैं 2 सेशंस हुए एमआईएस के जो रिकॉर्डेड है, मैं आपको वो शेयर करने बोलता हूँ महेश को. मैं स्टार्ट हो गई क्या एमआईएस के बैच? आज से रेगुलर बैच स्टार्ट होने वाली है, सो यू हैव द चांस कि आप अभी इवनिंग तक सारे रिकॉर्डेड सेशंस कंप्लीट करके आज का रेगुलर बैच अटेंड कर सकते ओके हो ओके. रजिस्ट्रेशन सर करके. प्लीज सेंड यू कि मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स. हाँ, मैं भेज सकता हूँ. आपको मेरे तरफ से चाहिए मैं आपको भी शेयर कर सकता हूँ. आप आपका नंबर वगैरह कुछ होगा तो ड्रॉप कर देना चैट बॉक्स में. ओके ओके ओके. चैट बॉक्स नंबर Yes. शेअर कर. हाँ. नो वरीज. रेनूच ना तुमचं नाव? रेणू रेणू. ओके ओके. नो वरीज. सर सेंड दिस. ओके. येस येस. नो वरीज रेनू. या. नितीन, रोहन, काय डाउट्स तुम्हाला?
मे बी लोक लेफ्ट झालेत चॅट मधून. सो रेनू मी पाठवून देतो तुम्हाला. मग मी आता तुम्ही लेफ्ट झाला तरी चालेल, मग बाकीच्यांना रिमूव्ह करतो सेशन मधून. ओके ओके. आणि मला ते प्लेसमेंट वगैरे बद्दल पण थोडं समजावून सांगून दिलं तरी हा चालेल. 100%. मी तुमचा एक कॉलच अरेंज करवतो. आपले गायत्री म्हणून आपले कोऑर्डिनेटर आहेत, टीएल हम्म, म्हणून वर्क करतात तिकडे, त्यांच्याशी हम्म, कॉल अरेंज करवतो तुमचा. ठीक आहे, 5 बिकॉज ऑफ मिनिट्स मध्ये माय कॉल अरेंज एक्सपिरियन्स करतो. इज अ बँकिंग सर, नॉन आयटी. हो. आणि आता माझे गॅप झाले असल्यामुळे मी हे पुन्हा हे करत आहे. हॅलो. ओके. आणि कधीचे पास आउट होते तुम्ही? मी MBA पास आउट इज 2026 सॉरी 16 and त्याच्यानंतर मला 5.7 एक्सपिरियन्स इन बँकिंग HDFC बँक ऑन क्रेडिट रोल. नो वरीज. मग मी काय करतो माहितीये का रेनू, मी तुम्हाला लगेच एक कॉल मी स्वतः करतो, नाही तर गायत्री अवेलेबल असेल तर तिला सांगतो. तुम्ही स्वतः ठीक आहे? केलं तरी चालेल सर. ओके, नो वरीज. एकदा कॉल वरती येत आहे का, मग मी कॉल तुम्हाला करतो, आपण डिस्कस करूया. तुम्हाला नंबर सेंड केलाय, मी पाठवते. शुअर. नो वरीज. मी लगेचच कॉल बॅक देतो तुम्हाला. ओके. येस.